सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो किसी भी पेशेंट पे बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस एंटीबायोटिक का नाम आपको मोनोसेप देखने को मिलेगा, ठीक है। मोनोसेप, ठीक है। मोनोसेप 1 ग्राम करके कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार क्या है, एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाएगा, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है, डोज कितना रहेगा, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किन किन पेशेंट को देना चाहिए, किन के लिए हार्मफुल ये एंटीबायोटिक हो जाता है, इस एंटीबायोटिक को देने के बाद उनके बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, कब और कैसे देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानने वाला है 20+ ऐसी बीमारियां होती है जिनको ट्रीट करने के लिए, जिनके इलाज में इस एंटीबायोटिक, सिर्फ ऐसा एंटीबायोटिक जो मोनोसेप करके आता है, उस एंटीबायोटिक का 20+ बीमारियों में दिया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ मोनोसेप इंजेक्शन, ठीक है। मोनोसेप इंजेक्शन के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इसमें जो मेन कंपोजिशंस पाए जाते हैं, आपको सेफ्ट्रियाक्सोन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेफ्ट्रियाक्सोन, ठीक है, कुछ इस प्रकार का कोई कुछ छोटे अक्षरों में देखने को मिलेगा सेफ्ट्रियाक्सोन। अब ये सेफ्ट्रियाक्सोन क्या होता है, ठीक है। सेफ्ट्रियाक्सोन जो होता है सेफेलोस्पोरिन दवाओं की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो कि सेफेलोस्पोरिन एक ग्रुप होता है, एक मेडिसिन का ग्रुप होता है, जो कि ये आपको 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप क्या हो गया इसका मतलब, ये जो होता है सेफ्ट्रियाक्सोन, ये सेफेलोस्पोरिन के 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक होता है। अगर बात करें इस इंजेक्शन को कैसे देना होता है, तो आप इसे इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस के साथ इंट्रामस्क्यूलर, यानी इसे नस में भी दिया जा सकता है, और क्या कहाँ दे, इसे मांसपेशियों में भी दिया जा सकता है, ठीक है, मोनोसेप इंजेक्शन को। बात करें इसका ये जो होता है एंटीबायोटिक किन किन बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, यानी किन किन बीमारियों में किन बैक्टीरिया को ट्रीट करता है। जैसे कि ये जो होता है इट्स किल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने भी हो जाते हैं, ठीक है, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, उन्हें यह ट्रीट करने का काम करता है, उनके सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, उन्हें रोकने का काम करता है और उन्हें किल करने का काम करता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला हो जाते हैं, सिलिगेला स्पीशीज के जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें यह मारने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी, सिलिगेला स्पीशीज और स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस जैसे जो भी आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, उन्हें भी मारती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं बेसिक डिटेल के बाद हम इसके जो होता है कुछ यूजेस के बारे में जानते हैं, किन किन बीमारियों किन किन पेशेंट में दिया जाता है, ठीक है। जिन्हें भी क्या होता है एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा डिजीज जो कि आप अनैतिक यौन संबंध या फिर कुछ अलग कारण भी होते हैं, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं आप प्राइवेट एरिया में क्या करते हैं, आप साफ सफाइयों पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर एसटीडी यानी होता है अनैतिक यौन संबंध, ठीक है। तो उन कारणों से क्या हो जाता है, गोनोरिया हो जाती है। गोनोरिया को ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस के इलाज में दिया जाता है, ठीक है। जेनिटल हर्पीज, ठीक है, जेनिटल हर्पीज यानी आपके जो प्राइवेट एरिया होते हैं उस पर हर्पीज हो जाता है, ठीक है, तो उन कारणों से उन्हें दिया जाता है, ठीक है। जेनिटल वॉर्ड्स हो जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो होता है उनके ट्रीटमेंट में भी जनरली इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है, जिन्हें वेरिका वेलगोरिस कहते हैं, ठीक है, तो उनके कारण से क्या होता है, हमारे बॉडी पे कुछ इस प्रकार, जैसे कि हैंड हो जाता है हमारा, हाथ पे क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार के कुछ एक प्रकार गांठ बन जाता है, काला गांठ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, HPV वायरस का सिम्टम्स होता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया, अभी सेप्टिसीमिया यानी क्या होता है, किसी के ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बॉडी में स्वेलिंग हो चुकी है जिसके कारण, तो उस पेशेंट में क्या किया जाता है, इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। किसी को टाइफाइड होगा, टाइफाइड फीवर, यानी टाइफाइड के कारण फीवर हो जाता है। अब टाइफाइड के कारण जो होता है हमारे आंतों में हमारे आंत जो होती है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का आंतों में सूजन हो जाती है, या फिर पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण पेट में कभी भी दर्द भी होते रहता है, ठीक है, तो उस प्रकार के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन, ठीक है, मान के चलिए किसी पेशेंट का सर्जरी होता है, तो सर्जरी में तो होता है जहाँ भी इंसिजन लगता है, तो इंसिजन को हील करने के लिए, उस वुंड को हील करने के लिए, फिर वो क्या हो सकता है, क्लोज वुंड हो सकता है या फिर ओपन वुंड हो सकता है, ठीक है, तो उसे हील करने के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है।
ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी क्या होता है, यानी ये एक बोन रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, हड्डियों के बीच बोन मैरो होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। और क्या होता है, सेप्टिक अर्थराइटिस यानी क्या होता है, जॉइंट में इंफेक्शन हो जाता है। स्टोमिलाइटिस क्या होता है, बोन इन्फेक्शन, और जो सेप्टिक अर्थराइटिस होता है वो क्या होता है, आपको जॉइंट इन्फेक्शन। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, आपको मोनोसोप दिया जाता है। इनके अलावा इनका और कुछ यूजेस हो जाता है, जैसे कि इनका उपयोग हो जाता है कि आपको क्या हो जाता है, स्किन सॉफ्ट टिश्यूज रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि आपको क्या हो जाता है, सेल्यूलाइटिस यानी आपके स्किन पे कुछ इस प्रकार की खुजली जैसे संभावना हो जाती है, ठीक है। स्किन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है एब्सेस, यानी किसी पेशेंट को एब्सेस हो जाता है, यानी ये जो एब्सेस होता है, जो आपको कहीं भी स्पेसिफिक एरिया पे कुछ फोड़े और फुंसी नुमा संरचना हो जाती है और उसके अंदर पस जम जाता है, ठीक है। फोड़े और फुंसी नुमा संरचना होती है और उसके अंदर पस जम जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एब्सेस, ठीक है। पॉकेट ऑफ पस यानी पॉकेट का पस का एक पॉकेट होता है, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन यानी अगर आपको कहीं पे घाव हो जाता है, घाव नहीं भर रहा है, तो उस घाव को भरने में भी यह हेल्पफुल होता है, ठीक है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, उनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है और उनको कहीं पे घाव हो चुका है, ठीक है, यानी पैर में, जनरली ये पैर में होता है, हमारे टिबियल एरिया के जो मसल्स होते हैं उन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनमें क्या होता है, जो जिनका डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो उनके घाव बहुत ही ज़्यादा लेट से बढ़ते हैं, तो उनको ये भी यह ट्रीट करने का काम करता है। तो उन पेशेंट में भी यह मोनोसेफ इंजेक्शन को दिया जाता है एज एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है। किन्हों क्या आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई की समस्या है, जैसे कि सिस्टाइटिस हो जाए, यानी ब्लैडर में इन्फेक्शन। ब्लैडर क्या होता है, यानी पेशाब की जो थैली होती है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इनके अलावा जो किन्हों क्या हो रहा है, फिनोल है, इनके अलावा अगर किसी पेशेंट को फेनोनेफ्राइटिस हो जाता है, यानी फेनोनेफ्राइटिस क्या होता है कि आपको यूटीआई का एक पार्ट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, किडनी रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन पेशेंट में दिया जाता है। इनके और कुछ यूजेस की देख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को नोज़ या फिर ईयर नोज़ या फिर थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी आपके कान में, आप कान का जो मिड एयर है, ठीक है, आपके कान का जो बीच वाला पार्ट होता है, उस बीच वाले पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे कुछ देखते होंगे आपको फुंसी जैसे संभावना हो जाती है, ठीक है, कान बहने जैसे संभावना हो जाती है, तो उन पेशेंट में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, दे सकते हैं, ठीक है। इन्हों क्या है, साइनोसाइटिस, ठीक है, साइनस रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर क्या होता है, फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन या फिर सूजन हो जाता है, तो उन पेशेंट में क्या होता है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया हो जाती है, उन पेशेंट में निमोनिया में भी जनरली इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस में जो ब्रोंकस होती है उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग एब्सेस, अगर आपके लंग्स में एब्सेस बन जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी यह दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि इनका जो उपयोग होता है, इम्फेमा मतलब क्या होता है, पस इन द प्यूरल कैविटी, यानी प्यूरल कैविटी में अगर क्या हो जाता है, पस बन जाता है, तो पस बनने के कारण हमें बहुत से सारे, जैसे कि हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत होती रहती है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं इस इंजेक्शन को तो हम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, किन पेशेंट को नहीं देना होता है, इन्हें बिल्कुल ही नहीं देना होता है, ठीक है। जिन पेशेंट को जो होता है ये सेफ्ट्रियाक्सोन या फिर सेफेलोस्पोरिन रिलेटेड जितने भी थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनसे अगर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, तो उन पेशेंट में यह क्या होता है, आपको ये मोनोसेप या फिर सेफेलोस्पोरिन के थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक को नहीं प्रिस्क्राइब करना है या फिर देना है। बाकी आप प्रेगनेंसी में आप इसे दे सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी में यह सेफ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भी जानते हैं इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। क्या हो गया 100 कॉमन साइड इफेक्ट,
जैसे कि साइड इफेक्ट ऑफ मोनोसेप इंजेक्शन, पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, यानी किसी भी जिस भी जगह पे आप इंजेक्शन लगाएंगे तो उस जगह पे क्या होगा, पेन, थोड़ा थोड़ा पेन होगा और इंजेक्शन साइट में थोड़ा स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा। रैश और स्किन इचिंग, यानी उस स्पेसिफिक एरिया पे आपको क्या होगा, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपकी बॉडी में जो तक खुजली की जैसी अनुभव होगा, आपके बॉडी में खुजलाहट होगी, ठीक है, उल्टी का भी अनुभव होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, इसके अलावा जैसे कि फीवर की समस्या भी आ सकती है उस कंडीशन में, और हेडेक यानी माथा दर्द जैसी समस्या भी इसमें शामिल होती है। हालांकि ये कॉमन साइड इफेक्ट होंगे, आपकी बॉडी पे ज़्यादा समय के हुए देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्टली जो हमारा मेन होता है डोजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। डोजेस ऑफ मोनोसेप इंजेक्शन, इसका जो होता है मस्ट बी डाइल्यूटेड आईवी, इन्हें आईवी ही देना होता है, ठीक है। आप इसे आईएम भी दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ भी है, आप इसे आईएम भी दे सकते हैं, बट इसे हम रैपिडली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रैपिडली एक्शन कराने के लिए हम इसे इंट्रावीनस ही देते हैं, यानी नस में ही देते हैं। फॉर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में आप जो होता है इस इंजेक्शन 1 ग्राम को, ठीक है, आप सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो होता है सल्बेक्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सन और सल्बेक्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम 1.5 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस मोनोसेप इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, अब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।